हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे ज़ैनपैक्ट के प्रोसेस एसोसिएट रोल के बारे में। तो ये जो प्रोसेस एसोसिएट का रोल है, इसके सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, इनहैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सैलरी हाइक्स के बारे में भी बात करेंगे। और अब मैं फटाफट से इस रोल के लिए और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट और प्रोसेस डेवलपर के बीच में। तो जो प्रोसेस डेवलपर है वो बिल्कुल ही अलग जॉब है, और ये वाली जॉब जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ये एक सपोर्ट काइंड ऑफ रोल में आता है। इसमें वॉइस नॉन वॉइस वाले काम होते हैं। अब अगर आपको नहीं पता वॉइस नॉन वॉइस क्या होता है, तो गूगल पे सर्च मारो, पता पड़ जाएगा। बात जो हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करता हूं, इसमें आपको दो टाइप के रोल मिलते हैं प्रोसेस एसोसिएट पे। एक होता है अप्रेंटिस टाइप का और एक होता है फुल टाइम टाइप का। अब जो लोग अप्रेंटिस पे है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रोल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रोल वाले हैं, इनको 12,000 रुपए सैलरी मिलेगी पर मंथ, ठीक है। एक बार में क्लियर हो गया। लगभग इसके आसपास मिलती है, मतलब इनकी जो सैलरी होती है थोड़ी कम होती है। अब देखो, इससे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सारे फैक्टर देख के आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं, ठीक है। कभी भी ये लोग ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी सेम दे रहे हो, सबकी थोड़ी ऊपर नीचे होती ही है इसमें सैलरी। लेकिन 12,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्ट रोल पर आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। अब मेन चीज़ की बात करेंगे ज़ैनपैक्ट प्रोसेस एसोसिएट जॉब रोल के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब आप एज अ फ्रेशर इसे ज्वाइन करते हो तो एक इसकी सैलरी रेंज है। अब उस सैलरी रेंज की बात करूं तो वो सैलरी रेंज स्टार्ट होती है 1.8 एलपीए, मतलब 1.8 लैक्स पर एनम से 2.5 लैक्स पर एनम। सो दिस इज द ब्रैकेट। जो आपकी जितनी भी सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं इसी सैलरी रेंज के बीच में लाइक कर रही होती है। जो मिनिमम है वो 1.8 एलपीए और जो मैक्सिमम है वो 2.5 एलपीए। अब मैं इन हैंड सैलरी बताता हूं कि अगर आप सिलेक्ट हुए हो और अगर जो आपका पे पैकेज है वो सीटीसी अराउंड 1.8 के समथिंग है, तो जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है वो लगभग 14,000 के आसपास आ रही होती है, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल रही होती है। आई नो काफ़ी कम है, बट जो है वो यही है। अगर आपको 2.5 एलपीए वाला पैकेज मिला है तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 18,000 यानी कि 18,000 रुपए आ रही होती है, ठीक है। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि एज अ फ्रेशर हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब जो बाकी के पैसे हैं वो आपके जाते हैं पीएफ और जीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड और जीएफ मतलब ग्रेजुटी फंड में, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के अब आगे बात करते हैं। तो देखो, ये तो हो गई हमारी एज अ फ्रेशर, जब हमने ज्वाइन किया तो हमको इतना पैकेज लगभग मिल गया। लेकिन अब भैया साल आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रमोशन भी होता है, हमारी हाइक्स भी होती हैं, तो वो कैसी रहेगी। तो भैया प्रमोशन और हाइक्स की बात करूँ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। जब आप इसी में, अगर आप इस वाले रोल में ही आगे जा रहे हो, या तो आपने इंटरनल चेंज कर लिया जॉब, अब इंटरनल चेंज कर लिया, प्रोसेस डेवलपर में पहुंच गए, तो मैं मान सकता हूं कि सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी जॉब में आगे जा रहे हो, इसी वाली फील्ड में, तो बात आपको सैलरी हाइक के बारे में अगर बताऊं तो आप फर्स्ट ईयर की हाइक्स थोड़ी सी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है आपकी जो सैलरी है वो 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर आपने 18,000 पे हो तो आप 20-21 हज़ार पे पहुंच जाओ, 22 तक पहुंच जाओ मैक्सिमम। बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है 22 तक पहुंच जाओ, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक कंपनी का प्रमोशन कैसा है या आपका परफॉर्मेंस जो मॉनिटर किया गया है वो कैसा है। लेकिन कम चांसेस है, लेकिन इतना हो सकता है कि आपकी इतनी सैलरी बढ़ जाए। अगर आप 14,000 पे हो तो आपकी सैलरी मैक्सिमम 18,000 तक, वरना जनरली 16,000 17,000 तक पहुंच जाए। ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात। लेकिन जब फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसी रोल पे कंटिन्यू करते हो आगे, लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो जो आपका सैलरी पैकेज है यार वो काफ़ी ज़्यादा, परफॉर्मेंस मॉनिटर तो मैं नहीं कहूँगा, बट आप उतनी हाइक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपका सैलरी पैकेज बढ़ रहा होगा वही 1,000 2,000, इससे ज़्यादा मुश्किल है। तो लगभग इतना ही बढ़ रहा होगा। तो अगर मैं एक मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो अगर आपका सैलरी पैकेज है, अगर आपकी अभी फर्स्ट ईयर इन हैंड सैलरी अगर 14,000 आ रही है, तो आफ्टर 1 ईयर आप मैक्सिमम 18,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। ऑन एन एवरेज 16,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अगले ईयर जो आपकी सैलरी है वो, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूँ, तो 2 साल बाद आपकी जो सैलरी है वो 20,000 तक पहुंच सकती है। 20,000 टू 21,000 आफ्टर 2 ईयर। अगर आपने 14,000 से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रहा हूँ, वरना कुछ गड़बड़ कर दोगे। बहुत क्लियरली सुन रहा क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने 14,000 की सैलरी से स्टार्ट किया है तो आफ्टर फर्स्ट ईयर आपकी मैक्सिमम सैलरी 18,000 तक पहुंच सकती है। आफ्टर सेकंड ईयर आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो आपकी 21,000 तक पहुंच सकती है। और आफ्टर थर्ड ईयर आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो 22 से 23,000 के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन ये जो केस है, ये मैंने इसमें थोड़ा मैक्सिमम वाला केस लिया है हाइक में, वरना जनरली अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 3 ईयर आपकी जो सैलरी है वो 20,000 के आसपास होगी। अगर आपने 14,000 से स्टार्ट किया है तो उसकी जो सैलरी हाइक्स है वो ऐसी कुछ खास नहीं है, तो इतना ही आपकी पहुंच पाएगी। और अगर आपका जो पे पैकेज है वो 18,000 से स्टार्ट हुआ है,
तो आफ्टर 1 ईयर आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 21-22 हज़ार तक पहुंच सकती है मैक्सिमम पे। आफ्टर सेकंड ईयर आपकी 23 हज़ार तक पहुंच सकती है, और आफ्टर थर्ड ईयर आपकी 25 हज़ार तक पहुंच सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम वाली है। ऑन एन एवरेज अगर आपने 18 हज़ार रुपये से चालू किया है तो आपकी 22 हज़ार तक पहुंच सकती है सैलरी, ठीक है। तो अगर आपने 14,000 से चालू किया है तो आप 20,000 तक पहुंच सकते हो आफ्टर 3 ईयर। और अगर आपने 18,000 से स्टार्ट किया है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, आपकी वही 24,000 23,000 मान लो, मतलब ये मान लो कि 5,000 6,000 आपकी सैलरी बढ़ सकती है जितने से आपने स्टार्ट किया आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। इतना ही बढ़ पाएगा सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अब इसमें सैलरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने एचआर से बात कर सकते हो। जैसे अगर आपका 2 ईयर कंप्लीट होता है कंपनी पर, और सपोज अगर आपके ऊपर एक और कोई आपको ऑफर मिल जाता है, तो आप उसको लेके नेगोशिएट कर सकते हो। या फिर बेस्ट तरीका यही है कि जब फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहे हो तभी नेगोशिएट करके ही ज्वाइन करो। जितना हो सके हाईएस्ट से हाईएस्ट पैकेज लेने की कोशिश कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। और क्या, दूसरी चीज़ एक और हो सकती है कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आती हैं तो आप इंटरनल प्रोजेक्ट में प्रोसेस डेवलपर पे स्विच करने का भी सोच सकते हो। मुश्किल है लेकिन सोच सकते हो अगर आपकी स्किल्स आती हैं। बाकी जो सैलरी और हाइक की बात है वो यही है। अब इस कंपनी की डिटेलिंग पे लेके और भी वीडियोस लेके आऊंगा, तो उसके लिए जरूर देख लेना चैनल को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो थैंक यू।